अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे थीम इंस्टॉलेशंस और थीम के बारे में। फ्री थीम्स क्या होती हैं, पेड थीम्स क्या होती हैं, किस तरह से हमने थीम को इम्प्लीमेंट करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक हमने जिसमें डिस्कस कर चुके हैं वो हमने सेटिंग्स डिस्कस की हैं, ठीक है, और स्टोर शॉपिफाई क्या होता है। अब हम जो मेन चीज़ें अपनी जो डिस्कस करनी है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी थीम इंस्टॉलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट जितनी प्रोफेशनल दिखेगी उतने ही ट्रैफिक, उतने ही ऑर्डर्स आप बिल्ड कर सकोगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे भी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो थीम इंस्टॉलेशन होती है। थीम इंस्टॉलेशन मैंने कहा कि दो तरीकों से होती है। थीम इंस्टॉलेशन के अलावा भी इसमें और भी चीजें हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास शॉपिफाई स्टोर शो हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि हमारा स्टोर कितना बिल्ड हो चुका है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब हमें ये दिखाएगा कि हमने अब तक जो अपना स्टोर क्रिएट किया, जो सेटिंग्स वगैरह की हैं, उसमें हमारा कितना स्टोर शो हो रहा है। जैसे हमारे पास सामने, ठीक है ना, ये हमारे पास नाम आ गया, उसका एक हेडर, ये हेडर पार्ट होता है, ठीक है। हेडर पार्ट है, वेबसाइट आपके 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, एक हेडर, दूसरी बॉडी और तीसरा फुटर, ठीक है। हमने थीम के अंदर इन्हीं 3 चीजों को सेट करना होता है कि हेडर सेट करना है, बॉडी सेट करनी है और उसका फुटर सेट करना है। और डिफरेंट पेजेस होते हैं हमारे पास। जैसे होम, अभी हम स्क्रीन पे जैसे हमें नजर आ रहा है तो ये हमारे पास होम पेज है, ठीक है। हमारे पास जैसे शॉप का पेज अलग होगा, कॉन्टैक्ट का पेज अलग होगा, अबाउट अस का हम पेज जनरेट करते हैं तो उसका पेज अलग होगा। तो जितने हम पेजेस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास उतने पेजेस हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, अभी हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, जो कि एक डमी डेटा के हिसाब से वेबसाइट हमारी रेडी हो चुकी है इतनी थीम के बगैर, ठीक है। अभी इसमें कोई थीम इंस्टॉल नहीं हुई हुई, इसमें पासवर्ड भी लगा हुआ है। कोई नॉर्मल विजिटर आएगा तो उसके ऊपर वो पासवर्ड शो करेगा, ठीक है। अभी हम एडमिन से लॉग इन है तो इसलिए हमारे पास कोई पासवर्ड शो नहीं किया। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि थीम्स की जब हम बात करते हैं तो थीम्स के साथ साथ हमारे पास यहाँ और भी ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। अब पहले इन ऑप्शंस को देख लेते हैं, फिर हम थीम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि थीम यहाँ पे हमें शो हो रही है। अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो यहाँ पे थीम हमारे पास शो हो जाएगी, ये हमारे पास शो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पासवर्ड का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है, मतलब ये जो स्टोर है ये भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अभी हमने इसको पासवर्ड को भी नहीं छेड़ लिया, अभी थीम को नहीं छेड़ रहे। अभी हम पहले नीचे चलते हैं, जो नीचे जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं पहले हम इनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, जो हमारे पास ऑनलाइन स्टोर के अंदर मेन पार्ट रोल अदा करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बात की यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट। अब ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग का मतलब है जब आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री हो या हिस्टोरिकल डेटा हो या कोई भी डेटा या अपकमिंग ट्रेंड हो, आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जब आप देते हैं तो हम ब्लॉग पोस्ट के अंदर देते हैं। तो आपने कहा कि जब आपको ट्रैफिक, मतलब आप एक क्लॉथिंग स्टोर बना रहे हैं, अब आपने कहा ब्लॉग पोस्ट क्या देंगे, तो आप जितने भी फैशन से रिलेटेड जो ट्रेंड हैं उन ट्रेंड के अगर आप पोस्ट जनरेट करेंगे तो आपको फ्री एक ऑडियंस जनरेट हो रही होती है, जो कि आपके जो एसईओ जनरेट हो रहा होता है उसके अंदर आपको फ्री विजिटर्स मिल रहे होते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट इस तरह से हमारे पास यूज हो रही होती है। अब हम देखते हैं, वैसे हम ब्लॉग पोस्ट हमारा भी टॉपिक नहीं है पर मेन पार्ट है ये भी, तो हम इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब जो ब्लॉग पोस्ट होती है इसके अंदर, अभी हमारा जो स्टोर है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मैंने आपको बताया था, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास रिमूव हो रहा है, हमारे पास ये यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है तो हमने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। हमारे पास प्रेफरेंसेस के अंदर ले गया है। अभी हम प्रेफरेंसेस से बाहर आ जाते हैं, दोबारा ब्लॉग पोस्ट में जाते हैं। सॉरी, सेव नहीं किया था हमने इसको, हम सेव कर लेते हैं। पहले जो भी चेंजेस आप करोगे उसको सेव करना है, सेव करने के बाद आप कोई भी चीज़ दूसरी यूज़ करोगे, ठीक है, वरना वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ऑनलाइन काम में जैसे आप सेव करोगे ये सेव हो जाएगा, आप फिर कहीं और से भी यूज़ करोगे तो आपको दोबारा से वो चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग पोस्ट आ रहा है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इसमें ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, अभी हम क्रिएट नहीं कर रहे, हम जस्ट समझ रहे हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे टाइटल आ गया, बॉडी आ गई, ठीक है, विजिबल और हिडन, अभी हिडन है, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी विजिबिलिटी नहीं रखी हुई। फीचर्ड इमेज आ गई, मतलब जो भी आप अगर देखेंगे जो हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आपकी सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू ये आपको बताएगा कि आपका एसईओ के हिसाब से कितनी अच्छी आपने जो ब्लॉग पोस्टिंग की है। उसके बाद ये ऑथर कौन है, ठीक है, इसकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में लाया कर रही है, तो ये सारी चीज़ें इसका पार्ट होती हैं, ठीक है। अब हमने कहा हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं इसको, पर इसमें जब आपको ब्लॉग पोस्ट देनी होगी, जैसे जो भी स्टोर आपका है, फॉर एग्जांपल जैसे फैशन का स्टोर है, ठीक है, तो आपने
फैशन से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल्स लिखने हैं। आर्टिकल्स लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे जाएं और उसको प्रॉम्प्ट दें, ठीक है। प्रॉम्प्ट कैसे देने, इसके लिए मैंने कोर्स रेडी किया हुआ है, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर एवरीवन। आप उसमें देखें कि आप किस तरह से प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके आप अपने हिसाब से आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, कंटेंट भी लिख सकते हैं। जिस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं आप उस तरह का कंटेंट बना सकते हैं। इवन आप फीचर्ड इमेज भी जो है वो एआई से जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, बस सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कैसे होती है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने टाइटल देना है, जो आपका कंटेंट होगा आपने यहाँ पे कंटेंट देना है, और जो इमेजेस आपकी होंगी आप यहाँ पे इमेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा ऑप्शन, पेजेस का। जब हम बात करते हैं पेजेस की, तो यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बोला था कि वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेस होते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट जैसे हमारे पास एक पेज शो हो रहा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट। अब हमारे पास जो जो जरूरी पेज होते हैं, ठीक है, हमें वो यहाँ पे क्रिएट करने होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कौन कौन से जरूरी पेजेस होते हैं, जिसमें मैंने कहा कि आपके पास अबाउट अस का पेज हो सकता है। आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं अबाउट अस का पेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम आए, हमने यहाँ पे एडिंग में लिख दिया अबाउट अस, ठीक है। अब आप अबाउट अस जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, जिस नीच पे आप काम कर रहे हो, जैसे हमारे पास फैशन की नीच थी, तो आपका जो अबाउट अस है, आप क्या हो, आपने किस तरह से बिजनेस स्टार्ट किया, या आप उसमें कोई चीज लिखना चाह रहे हो, या आप क्या काम करते हो, तो आप वो सारी चीजें अबाउट अस में बता सकते हो। या आप चाहो तो चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। हम चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, हम बोलते हैं कि राइट अबाउट अस फॉर आवर वेबसाइट, ठीक है। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया। अगेन मैंने कहा कि प्रॉम्प्ट आपको समझना है तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जाओगे, आपको वहाँ पे इन डेप्थनेस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में समझ में आ जाएगा। हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया और प्रॉम्प्ट से हमने इसमें जो भी इसने हमें डेटा दिया हमने इसको कॉपी किया और हम इसको कंटेंट में पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे उसने एक अच्छा सा मुझे एक एआई ने जनरेट करके दे दिया यहाँ पे कि आपने अबाउट अस लिखा है, ठीक है। अबाउट अस के अंदर इसने वेलकम टू द ज़ाराना क्लोथिंग वेयर स्टाइल मीट्स एलिगेंस इन एवरी स्टिच। अब इसमें उसने कीवर्ड्स भी यूज किए हैं, ठीक है। हमने उसको प्रॉम्प्ट ऐसा दिया, उसने कीवर्ड्स भी उसने जनरेट करके दिए और हमें एक अच्छा सा अबाउट अस बना के दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अबाउट अस का रेडी हो गया पेज। अब यहाँ पे आपके पास एडिट एसईओ भी आ रहा है। हमने कहा था कि हम इसमें एसईओ भी कवर करते हैं। अगर आप इसमें अपने मर्जी के एसईओ देना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे एडिट कर दोगे। अब यहाँ पे जो चीजें शो हो रही है अबाउट अस, ये आपके पास क्या रहता है, जो टाइटल मेटा टाइटल होता है, मतलब जो सर्च करते हो आपके पास अक्सर लिखा हुआ होता है, एक टाइटल होता है और उसका एक लिंक होता है और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन होती है। जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको सर्च इंजन के अंदर इस तरह से डेटा शो होता है कि एक जो टाइटल होगा टाइटल शो हो रहा होगा, उसके बाद जो उसका लिंक होगा लिंक शो हो रहा होगा, और उसके बाद जो उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन होगी वो डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी। अब जो चीज आप दिखाना चाहते हो सर्च के अंदर आप वो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अभी हमने कहा कि जो हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहो तो इसमें अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड्स अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज आप ऐड करना चाहो तो इसमें आप एडिट करके आप चेंजिंग कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे अबाउट अस आ रहा है, हमने यहाँ पे कहा कि अबाउट अस तो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं अबाउट अस, इसके साथ हम अपनी वेबसाइट का नाम भी डाल देते हैं और हमने लिख दिया क्लॉथिंग स्टोर इन पाकिस्तान, ठीक है। हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, तो आपके ऊपर है आप किस तरह से अपने मेटा को यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने कहा कि ये बट से आगे बुरा लग रहा है, ठीक है, तो हमने इसको इंडिविजुअल्स पे जाके रोक दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो यूआरएल है, यूआरएल को आप चेंज नहीं करोगे, यूआरएल जैसा है वैसे रहने दोगे, ठीक है। आप इसको सेव करोगे तो आपका ये पेज सेव हो जाएगा। मतलब आपने इसकी ऑटो डिस्क्रिप्शन, लोग एसईओ करवाने के पैसे चार्ज करते हैं, मतलब एसईओ जब आप करवाते हो किसी से या खुद करते हो तो मेहनत होती है, ठीक है। अगर आप साथ साथ स्टेप बाय स्टेप एसईओ करते जाओ तो आपकी वेबसाइट पूरी एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाती है। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जितना भी आपके पास सर्च में, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो कुछ भी, तो आपके पास जो डेटा शो हो रहा होता है, दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन, ठीक है। तो उसको ऑप्टिमाइज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें जो चीजें मैंने आपको बोला कि मेटा टाइटल शो हो रहा होता है, यूआरएल शो हो रहा होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है। तो जब आप इसके अंदर अपने कीवर्ड्स को ऐड करोगे, जो आपके कीवर्ड्स होंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लॉथिंग फैशन है, फैशन कीवर्ड हो सकता है, क्लॉथिंग कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। आप 2 वर्ड के कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो, 3 वर्ड के कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने कहा क्लॉथिंग इन पाकिस्तान, हमने 3 वर्ड ही कर दिए, ठीक है।
फैशन इन पाकिस्तान या फ्री डिलीवरी इन पाकिस्तान, जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, जो भी आपका मेन कीवर्ड है, आप वो कोशिश करोगे कि अपने पास यूज करोगे, तो आपका एसईओ ऑप्टिमाइज होता जाएगा। आपको बाद में किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लोग इसके 30,000 से लेके 2 लाख रुपीस पर मंथ चार्ज करते हैं आपको एसईओ ऑप्टिमाइज करके देने के लिए, जिसमें ये चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अगर आप खुद करोगे तो आपके पैसे सेव हो जाते हैं। जैसे हमारे पे पेज है, हमने अभी एक एग्जांपल के तौर पे क्रिएट किया है अबाउट अस। और भी जैसे जो पेजेस होंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने कहा फॉर एग्जांपल आपने कहा शिपिंग पॉलिसीज बनानी है। वैसे तो आपकी पॉलिसीज जो हमने लास्ट क्लास में सेटिंग्स में पढ़ा था उसके अंदर पॉलिसीज सारी हमने बना दी थी, पर अगर आप चाह रहे हो कि अलग से कोई पेज हो तो आप यहाँ पे पेज भी क्रिएट कर सकते हो उसका। ठीक है, ये हमारे पास पेजेस था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेविगेशंस। अब जब हम बात करते हैं नेविगेशंस की, तो नेविगेशंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इंपॉर्टेंट रोल से क्या मतलब है, जब भी आप वेबसाइट देखते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको 2 चीजें नजर आ रही होती है। एक मैंने जैसे अभी बताया कि वेबसाइट में आपके पास 3 चीजें हैं। एक होता है हेडर जो टॉप पे जैसे शो हो रहा था हमारे पास, ठीक है, और दूसरा हिस्सा होता है हमारे पास बॉडी जो बीच का हिस्सा होता है वेबसाइट का, ठीक है, और तीसरा हिस्सा होता है फुटर। हेडर और फुटर पूरी वेबसाइट में सेम रहता है, ठीक है, वो नहीं चेंज हो रहा होता। आपका हेडर और फुटर जो होता है वो पूरी वेबसाइट में सेम रहता है। तो जो नेविगेशंस होती हैं वो आपकी हेडर और फुटर में यूज हो रही होती है। नेविगेशंस क्या होती हैं, नेविगेशंस जैसे आपने कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट के अंदर मूव होना, नेविगेट आपने देखा होगा, नेविगेशन जैसे मैप यूज करते हो आप नेविगेशंस के लिए, तो इसी तरह से वेबसाइट के ऊपर जो नेविगेशंस होती हैं वो मेन्यूज के थ्रू हो रही होती हैं। अब मेन्यूज क्या होते हैं, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने देखा था, हमने वेबसाइट जब ओपन की तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा था होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपने यहाँ पे मेन्यू के अंदर आप कैटेगरीज भी डाल सकते हो। ठीक है, मेन्यू के अंदर आप पेजेस भी ऐड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे मेन्यू पे क्रिएट कर लेते हैं मेन मेन्यू, ये हमारे पास हेडर मेन्यू है, इसका नाम हमने मेन मेन्यू रखा हुआ है। आपकी जो दिल करे आप वो रख सकते हो, आपकी मर्जी होती है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसको। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा था हमारे पास। यहाँ पे हमने कहा 3 हमारे पास चीजें शो रही है। होम मतलब कहीं पे भी होगा, किसी भी पेज पे होगा, जैसे ही वो होम पे क्लिक करेगा तो होम पे मूव हो जाएगा। किसी भी पेज पे होगा, वो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट के पेज पे मूव हो जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एहतियातन समझने के लिए हमने यहाँ पे जैसे अबाउट अस भी डाल देते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है, पर अगर आप डालना चाहो तो अबाउट अस भी डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अबाउट अस हमें शो नहीं हो रहा, पर हमने क्या क्रिएट किया था, पेज। अब यहाँ पे मैंने कहा कि हमारे पास क्या क्या चीजें शो हो रही है, होम, सर्च, कलेक्शंस यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज को कहते हैं। ठीक है, कैटेगरीज का जो हमारा टॉपिक आएगा हम उसमें डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट्स, आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड किए हुए और आप चाह रहे हो कि आप प्रोडक्ट दिखाओ मेन, तो आप प्रोडक्ट भी डाल सकते हो, पेजेस भी डाल सकते हो, ब्लॉग्स भी डाल सकते हो, ब्लॉग पोस्ट भी डाल सकते हो, और पॉलिसीज जो आपने क्रिएट की है वो भी। हमने पेज क्रिएट किया था, हम पेजेस पे जाते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस का पेज क्रिएट हुआ हुआ है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसको ऐड कर दिया। सिंपल है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल चीजें हैं। लोगों ने इसको इतना मुश्किल किया हुआ है, पर इतना मुश्किल है नहीं, सिर्फ आपने समझना है कौन सी चीज कब और कहाँ आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप जितना चाहो मेन्यू पर, ज्यादा बड़े मेन्यूज नहीं करने होते हैं। मेन्यूज में भी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है आपका सिंपल मेन्यू जैसे हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। एक होता है आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू मतलब जैसे आप क्लिक करा कैटेगरी के ऊपर, उसमें 6 कैटेगरीज और खुल गई। और एक होता है मेगा मेन्यू जैसे लाइक दराज, ठीक है, दराज का आप कभी मेन्यू पे क्लिक करो तो दराज के मेन्यू पे क्या होता है कि उसमें एक बड़ी सी लिस्ट खुल जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मेगा मेन्यू। अभी हमारी वेबसाइट इतनी बड़ी नहीं है। जब मेगा मेन्यू यूज होता है जब आपकी वेबसाइट के अंदर 2-3 हजार कैटेगरीज हो, ठीक है, तब आप मेगा मेन्यू यूज करते हो। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स होती हैं, हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम थीम पर आएंगे तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास इस तरह से मेन्यू क्रिएट होता है। हमने इसको सेव कर लिया, जो हमने चीजें चेंज की थी हमने सेव कर लिया। अब हमारे मेन्यू के अंदर एक अबाउट अस भी, आप इसको चाहो इसकी सेटिंग के हिसाब से आप अप एंड डाउन इसको कर सकते हो। ठीक है, हमने कहा भाई होम के बाद अबाउट अस शो सॉरी, उसके बाद कैटलॉग शो, और उसके कैटलॉग हमारे पास शॉप को कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो उसका नाम चेंज कर सकते हो। आपने कहा कैटलॉग लोगों को नहीं समझ में आता कैटलॉग क्या है, हम यहाँ पे कैटलॉग को कर लेते हैं शॉप। ठीक है, जो भी हमारी, हम इसको कैप्स लॉक कर लेते हैं शॉप। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, ऑल प्रोडक्ट्स ये हमारे पास शो कर रहे हैं। आप चाहो तो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी भी कर सकते हो। हमने अभी कैटेगरीज बनाई नहीं। कैटेगरीज मतलब कलेक्शन और कैटेगरीज इसमें सेम है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड कैटेगरी यूज नहीं हो रहा। कैटेगरी का वर्ड जो है वो वर्डप्रेस में यूज होता है। तो शॉपिफाई है, शॉपिफाई के अंदर कैटेगरीज को कलेक्शंस कहा जाता है। ठीक है, मतलब दोनों का सेम है। यहाँ पे हमने जो चेंजेस किए हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास चेंज नाम था वो हमारे पास अब शॉप हो गया। ठीक है, या इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास इतना काम सेव हो गया।
उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज जो शो हो रही है, आप चाहो तो मेन्यू जिस तरह से क्रिएट करना चाहो, हमारे पास मेन्यू का आगे जब हम थीम सेट कर रहे होंगे तो हम हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू को भी सेट करेंगे। अभी हम फुटर मेन्यू के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, फुटर मेन्यू पे हम इन दी एंड में काम करेंगे। जब हम थीम को सेट कर रहे होंगे तो हम उसमें हेडर भी सेट करेंगे और फुटर भी। अभी जिस टॉपिक में आया था तो मैं नेविगेशन समझा रहा था आपको कि नेविगेशन किस तरह से क्रिएट होती है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 2 मेन्यूज हैं, आप और भी मेन्यूज ऐड कर लो, फिर जो आपको यूज करना हो थीम के अंदर आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेफरेंसेस। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमने जैसे यहाँ पे उसने बोला कि टाइटल, यहाँ पे मेटा टाइटल की बात कर रहा है मतलब जब भी आपकी वेबसाइट सर्च होगी तो उसमें क्या टाइटल शो हो, क्या डिस्क्रिप्शन शो हो। ठीक है, या कोई भी जब शेयर करेगा तो शेयरिंग में हमने इसकी एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हुआ था। ठीक है, वो मैं उठा के ले आता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने ये भी चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ है। ठीक है, आपको अगर कुछ समझ में ना है आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। मैंने कहा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स मैंने रखा हुआ है, आप उधर से प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करना सीख सकते हो। हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसने एक अच्छा सा मुझे टाइटल लिख के दे दिया। हम सोचते तो हम क्या लिखते हैं, पर उसने एक अच्छा सा मैं एक टाइटल लिख के दे दिया और जिसमें हमारा मेन वेबसाइट का कीवर्ड भी हाईलाइट कर दिया सॉरी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने डाला इसको, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी। ठीक है, तो इस टाइप उसका गायब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे उसने हमें कीवर्ड भी यूज कर दिया और एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन भी डाल के दे दी। जब भी आपके पास शेयर होगा, अब यहाँ पे उसने मुझे 320 कैरेक्टर्स के बीच में ही डिस्क्रिप्शन दी, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि शॉपिफाई पे यूज करना चाह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, आप मुझे बना के दो जो स्टनिंग भी हो और जिसमें कीवर्ड्स भी यूज हुए हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो सोशल इमेज टाइटल, जब भी कोई शेयर करेगा आप यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हो, जैसे हम यहाँ पे लोगो लगा देते हैं। तो जब भी कोई भी शेयर करेगा तो यहाँ से वो आपका डेटा उठ के आ रहा होगा जो आपने डेटा उसको प्रोवाइड करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम अपना लोगो लगा लेते हैं। ठीक है, हमारा लोगो आ गया यहाँ पे, और जो टाइटल वगैरह है हमारा टाइटल जो है ऊपर से वो ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स, ये हम गूगल एनालिटिक्स को जब एक्सप्लोर करेंगे गूगल के कोर्स में। ठीक है, और फेसबुक पिक्सल को भी हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के कोर्स में इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है तो अभी हम दोनों को नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी पासवर्ड वाला मैं बता चुका हूँ कि आपकी वेबसाइट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। अभी हमने इसको रिमूव किया, आप इसको क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये पासवर्ड है। यहाँ पे आप पासवर्ड कोई भी लगा सकते हो। आपका जब तक वेबसाइट पर विजिटर पासवर्ड नहीं डालेगा वो वेबसाइट विजिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन सिर्फ आपके लिए तब यूज कर रहे होते हो जब आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हो। आपने कहा वेबसाइट पे विजिटर्स अभी विजिट ना करें तो आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हो। पर जाहिर सी बात है, वेबसाइट आप अपने लिए क्रिएट नहीं करते हो, वेबसाइट आप क्रिएट ही अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे हो, तो आप इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते। ये जस्ट आपका जब मेंटेनेंस में होती है वेबसाइट तब आप इस ऑप्शन को यूज करते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे। ठीक है, अभी आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।